हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस के कंसेप्ट सारे डिस्कस कर दिए थे और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं नया कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका यूज जो है मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा किया जाएगा। ये पूरे मैथ में यूज होता है वैसे, और कैलकुलस में तो पूरा ही इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो बच्चों, जैसे एक नंबर ले लिया 3.5, तो इस 3.5 को हम क्या ले सकते हैं, 3 प्लस 0.5 ऐसा ले सकते हैं। तो इस 3.5 को एक रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, एक रियल नंबर 3.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.5। तो 3 जो है इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब ये इंटीजर है। और 0.5 क्या है बच्चों, इसका इस नंबर का क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। मतलब पॉइंट में आ गया तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मान लो हमने लिया 8.9, तो 8 प्लस 0.9 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे 8 जो होगा बच्चों इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, और 0.9 जो होगा इस नंबर का क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जैसे मान लो हमने 5 ले लिया, तो 5 लिख सकते हैं 5 प्लस 0। ठीक है बच्चों, तो 5 इसका क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट, और 0 क्या हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी रियल नंबर को हम लिख सकते हैं i प्लस एफ के फॉर्म में। कोई भी रियल नंबर है उसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, i प्लस एफ के फॉर्म में। यहां पे देखो 8.9 था, वो किसमें आ गया, i प्लस एफ, यहां भी आ गया i प्लस एफ। ठीक है बच्चों, तो अब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालते कैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे मान लो हमने 3.5 लिया, 8.9, 5 लिया, तो अगर मान लो कि हमने कोई नंबर x ले लिया, मान लो, तो x को हम लिख सकते हैं इसका मतलब i प्लस एफ के फॉर्म में। अगर कोई नंबर x है, रियल नंबर x है, तो उसका एक पार्ट क्या होगा, इंटीग्रल, दूसरा पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पे इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल। इसका मतलब कोई रियल नंबर x है तो उसका भी एक पार्ट क्या होगा, इंटीग्रल, और दूसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शनल हो जाएगा। यानी किसी भी रियल नंबर को हम चाहे तो लिख सकते हैं किस फॉर्म में, i प्लस एफ के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं बच्चों, ऐसा कोई ब्रैकेट लगा होगा, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और या इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू होगा, इस नंबर का हम सिर्फ लेंगे इंटीग्रल पार्ट। क्या लेंगे बच्चों, इस नंबर का सिर्फ क्या लेंगे, i लेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी नंबर का जब भी तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो उस नंबर का सिर्फ क्या लोगे, इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट को तुम छोड़ देना। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, इस x में क्या है, i प्लस एफ दोनों है, और इस x में क्या है बच्चों, सॉरी ग्रेटेस्ट में क्या है बच्चों, सिर्फ i है। ठीक है, तो ये i जो है i प्लस एफ से छोटा ही होगा। ये जो i है ये तो i प्लस एफ से तो हमेशा छोटा होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू होगा ये हमेशा क्या होगा, लेस देन x होगा। किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट वो हमेशा क्या होगा, उस नंबर से एक छोटा इंटीजर होगा, जस्ट छोटा इंटीजर। इक्वल टू भी हो सकता है बच्चों, तो बच्चों इक्वल टू कब होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू जो है ये x के बराबर कब होगा, इक्वालिटी होल्ड कब होगा। तो अगर ये हम देखें तो किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम वही नंबर आ जाए तो ऐसा कब होगा, इक्वल टू का साइन कब हो सकता है, अगर वो नंबर खुद क्या हो जाए, इंटीजर। जैसे देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लूं तो x कितना है 5, और इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया, 5 ही आ गया। देखो बच्चों i का वैल्यू कितना है 5, यानी नंबर भी 5, इंटीग्रल पार्ट भी 5 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसा कब हुआ, जब उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अगर उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इंटीजर है। तो किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम वही नंबर होगा, ऐसा तब होगा जब वो नंबर x क्या हो, x बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो 2-3 बातें यहां पर ध्यान रखना है।
कि किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जब भी निकालना होगा तो क्या देखोगे, उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, तो उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वही देगा उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां पे i प्लस एफ है और यहां पे क्या है, सिर्फ i आ गया, यानी i आ गया, f को हमने छोड़ दिया। जस्ट छोटा इंटीजर देखना है, बहुत छोटा नहीं, जस्ट छोटा जो भी इंटीजर आएगा, जस्ट छोटा इंटीजर जो भी आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इससे रिजल्ट मिल गया कि किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर होगा, लेस देन होगा। और इक्वल टू कब होगा बच्चों, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम वही नंबर कब होगा, जब वो नंबर कैसा हो जाए, इंटीजर हो जाए। ठीक है बच्चों, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम वही नंबर होगा जब वो नंबर कैसा होगा, इंटीजर होगा। जैसे एग्जांपल हमने देख लिया था कि x यहां पे क्या है, 5 है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या है, 5 है, और ऐसा कब होगा, जब उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0। और किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 तभी होगा जब वो नंबर कैसा होगा, इंटीजर होगा। यानी कोई नंबर अगर पहले से इंटीजर है तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा, वही सेम नंबर आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का कांसेप्ट देखना हो तो क्या देखोगे, उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है। जैसे देखो यहां अगर मैं कहूं 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3.5 एक नंबर x था ये, जिसको हमने लिखा i प्लस f के फॉर्म में, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 3 है। देखो 3 आ गया इंटीग्रल पर। इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, अगर मैं इसको x मान लूं तो देखो बच्चों 8.9 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 8 है। तो अगर मैं ये कहूं कि -3.5 है और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, तो -3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा में वो क्या आएगा, इंटीजर में -4 होगा। तो -3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -4 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बच्चों, 0.5। देखो -4 प्लस 0.5 क्या होगा, -3.5। तो ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया इसका बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट। बस उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर देख लो क्या है। अब उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वही क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जैसे मान लो हमने लिए -0.8 ले लिया, तो -0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, सोचो, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा बच्चों, -1 हो जाएगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 0.2 हो गया। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी -1 क्या हो गया, इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, और 0.2 क्या हो गया बच्चों, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। जैसे मान लो हमने लिया -2 और -2 का निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -2 क्या है बच्चों, ये तो इंटीजर है। इंटीजर दो टाइप का होता है बच्चों, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो -2 का इंटीजर निकालोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2 ही आएगा। सेम नंबर हो गया इंटीजर, क्योंकि -2 ऑलरेडी इंटीजर, अभी बताया बच्चों यहाँ पे किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम वही नंबर होगा, और ऐसा तब होगा जब वो नंबर कैसा होगा, इंटीजर, क्योंकि उस केस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया इसका बच्चों इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया इसका बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, यानी हम किसी भी रियल नंबर को हम लिख सकते हैं बच्चों i प्लस f में, पहला पॉइंट। दूसरा कंसेप्ट कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आपको निकालना होगा तो आप सिर्फ क्या देखोगे, उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है। और तीसरा पॉइंट ये है कि किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट सेम वही नंबर तब होगा जब वो नंबर कैसा होगा, इंटीजर होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर, कोई समस्या। तो एक बार अगला कंसेप्ट देखते हैं बच्चों इसमें। अब देखो x को हमने क्या लिखा था बच्चों, i प्लस एफ लिखा था। x को हमने क्या लिखा बच्चों, यहां पे i प्लस एफ। अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे, यहां से f का वैल्यू कितना हो गया, f का वैल्यू x माइनस आई हो गया। इस i को हमने इस साइड कर दिया, यानी किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, अगर उस नंबर में से उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस कर दें, अगर उस नंबर में से उसके इंटीग्रल, देखो उस नंबर में से उसी के इंटीग्रल पार्ट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पे 3.5 था ये नंबर है, इसमें से इसके इंटीग्रल पार्ट 3 को माइनस कर दो तो क्या आ गया, 0.5 आ गया। 8.9 था, इसमें से इसके इंटीग्रल पार्ट 8 को माइनस कर दो क्या आ गया, 0.9 आ गया। 5 एक इंटीजर था, 5 में से 5 को माइनस किया क्या आ गया, 0 आ गया। यहां देखो -3.5 है, इसमें से -4 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4। अब 4 - 3.5 क्या आ गया, 0.5 आ गया। यहां देखो -0.8 है, इसमें से -1 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। 1 - 0.8 करोगे तो 0.2 आ गया। तो इस तरह से किसी भी नंबर में से अगर हम उसके इंटीग्रल पार्ट को माइनस करते हैं तो क्या देगा, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देगा। और फ्रैक्शनल पार्ट को मैथमेटिक्स में बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ऐसा कहीं लिखा रहेगा बच्चों, इसको क्या पढ़ोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ऐसा कहीं लिखा रहेगा बच्चों, तो इसको पढ़ना फ्रैक्शनल पार्ट। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको एफ लिखो चाहे इसको एस लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। एक्स माइनस, और आई किसके बराबर है बच्चों? देखो तो यहां पर आई, ये जो आई था किसके बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर है। आई का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीग्रल पार्ट। यानी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू किसके बराबर होगा? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट कहीं भी आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट। उस नंबर में से उसी के इंटीग्रल पार्ट को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका यूज हम करेंगे यहां पे, कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू है वो क्या क्या है? 0.5, 0.9 है, 0 है, 0.25 है, 0.2 है, 0 है। यहां पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट कहीं पे इसमें 1 है? कहीं भी कहीं भी नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 हो सकता है, देखो बच्चों यहां पे 0 से बड़ा हो सकता है, या 1 से क्या होगा? छोटा होगा। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बच्चों 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता। देखो बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 0। तो 1 क्या है इसका? इंटीग्रल पार्ट, और 0 क्या है इसका? फ्रैक्शनल पार्ट। तो 1 एक इंटीग्रल पार्ट है, तो 1 कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा और हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज करेंगे इसका। और इस एफ को बच्चों हमने बताया था कि एफ का मतलब इसको क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का ऑफ एक्स का वैल्यू 0 to 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पहले पॉइंट कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो कैसे आएगा? नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट। क्लियर? और किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट कैसे निकालेंगे? उस नंबर में से उसी के इंटीग्रल पार्ट को माइनस करेंगे तो उस नंबर का क्या मिलेगा? फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। क्लियर बच्चों? और दूसरी बात यह है कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू जो होगा बच्चों, वो हमेशा किसके बीच लाई करेगा? 0 से 1 के बीच। 0 हो सकता है 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा 1 से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। तो ये तरीका होता है बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज निकालने का। तो आगे इस पे हम लोग सब कुछ करेंगे क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे पॉइंट्स को एक एक करके जो हमने बताया है, वीडियो को एक बार पॉज करके आप इन सभी कंसेप्ट को अपने हिसाब से सब नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो एक बार नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो अब देखते हैं आगे बच्चों। तो क्लियर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर किस चीज का नाम है? आपको जो असाइनमेंट दिया गया उसके अंदर इसके क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इस पे टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पता चल जाएगा बच्चों। देखो यहां हम लोग ग्राफ भी देखेंगे इसका कि इंटीजर ग्राफ क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या होता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करती है, सब कुछ देखेंगे। तो देखो बच्चों, सिंपल मैं आपसे एक क्वेश्चन कहूं कि सॉल्व, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 5 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स निकालना है। अगर सिंपल मैं यहां एक्स लिखता है, एक्स इज इक्वल टू 5, तो बोलते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि एक्स को 5 पुट करोगे 5 इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई हो गया, तो आप आंसर सीधा बोल सकते हो यहां पे। लेकिन अब इसमें तो सिंपल एक्स था तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहां पे क्या लगा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा। यहां क्वेश्चन का मीनिंग बदल गया, यहां क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो चुका है। तो आप क्या करोगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 5 के इक्वल है यहां पे, और यहां से एक्स अगर निकालना है, तो यहां पे एक अपने आप से क्वेश्चन पुट करो, क्या कि किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट, ये क्या है? ये है क्या? इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 5 के इक्वल है, तो वो नंबर क्या हो सकता है? वो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसका इंटीग्रल पार्ट 5 होगा? तो अभी आपने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर यहां पुट करोगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा? तो आप देख सकते हो 5 पुट कर दो, 5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 5 5.1 पुट कर दो,
5.1 का इंटीग्रल पर क्या होगा 5, 5.3 पुट कर दो, 5.3 का इंटीग्रल पर क्या होगा 5, 5.8 पुट कर दो, 5.8 का इंटीग्रल पर क्या होगा 5, 5.9 पुट कर दो, इंटीग्रल पर क्या मिलेगा 5, 5.999 पुट कर दो, इंटीग्रल पर क्या मिलेगा 5। इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू यहां 5 ले या 5 से बड़ा ले, लेकिन 6 से क्या ले छोटा, 6 नहीं होगा। क्यों? अगर मैं 6 पुट करूंगा तो 6 का इंटीग्रल पर क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। क्या 6 5 के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो अपने आप से क्वेश्चन पुट करना है कि कोई नंबर है जिसका इंटीग्रल पार्ट 5 है, तो वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर x जो होगा यहां पे इसके अंदर, वो x जो होगा वो 5 या 5 से बड़ा लेकिन 6 से क्या होगा छोटा होगा। तो ये आपका इसका क्या होगा सॉल्यूशन हो गया। एक तो ये हम कर सकते हैं बच्चों। दूसरा मेथड जो होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था ना, तो आप सोच के बता सकते हो, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो मेथड क्या होगा वो यही बता देते हैं। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सेकंड मेथड हम देखने जा रहे हैं बच्चों। इसमें इसी क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें तुम क्या करना, जहां जहां x होगा x को i प्लस f पुट कर देना। क्या पुट करेंगे बच्चों? x का वैल्यू क्या पुट करेंगे i प्लस f पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? x का वैल्यू i प्लस f। तो जब यहां x का वैल्यू यहां i प्लस f पुट करोगे, यही आ गया, तो i प्लस f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? i होगा। अभी देख चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होता है? i होता है। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। अब i किसका इंटीग्रल पार्ट है? देखो तो बच्चों, इसी x का इंटीग्रल पार्ट है 5, i यहां पे इसी x का i है ना इंटीग्रल पार्ट, तो i आ गया 5 के इक्वल। यानी कोई नंबर x है जिसका इंटीग्रल पार्ट 5 है, तो वो नंबर x क्या होगा? कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका इंटीग्रल पार्ट हमेशा 5 होगा? तो वो नंबर x क्या होगा? 5 या 5 से बड़ा लेकिन 6 से क्या होगा छोटा। तो हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे बड़े क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू जैसे ही तुम i प्लस f पुट करोगे बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से अपने आप जो है ग्रेटेस्ट गायब हो जाएगा, सीधा तुम्हारे पास i और f में इक्वेशन आएगा वहां। तो आसान रहेगा सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको नोट करो। अब देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। जैसे मान लो सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, मान लो यहां पे 4 है और यहां से x निकालना है कि इसको सॉल्व करके x निकालना है। तो सेम बात यहां भी सोच सकते हैं कि कोई नंबर x माइनस 2 है, इस पूरे को एक नंबर मान लिया x माइनस 2। सोचो, पहले खुद से सोचो क्या होगा आंसर, खुद से ट्राई करो। कोई नंबर है x माइनस 2 है जिसका इंटीग्रल पार्ट 4 के इक्वल है, तो नंबर क्या होगा? कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका इंटीग्रल पार्ट 4 हमेशा 4 ही आएगा? तो वो नंबर क्या होगा? 4 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 4 होता है। 4.1 का 4, 4.2 का 4, 4.9 का 4, 4.99 का 4, लेकिन 5 का क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब ये जो नंबर इसके अंदर जो x माइनस 2 जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये 4 या 4 से बड़ा लेकिन क्या होगा 5 से क्या होगा छोटा ही होगा। यानी x माइनस 2 जो नंबर है इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमेशा 4 तभी होगा जब ये नंबर 4 हो सकता है 4 से बड़ा हो जाए और 5 से क्या होता है छोटा हो जाए। तो यहां से x निकाल दो, सब में 2 को ऐड कर दो, तो 2 को ऐड करोगे तो यहां पे क्या आ गया 6 और यहां पे क्या आ गया 7। तो ये आपका फाइनल आंसर। दूसरा मेथड क्या होता बच्चों? अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं तो क्या करोगे इसके अंदर? इसमें हम पुट कर सकते हैं क्या बच्चों यहां पे i प्लस f। क्या पुट कर देंगे बच्चों यहां से? i प्लस f। तो उससे भी कर लेते हैं सेकेंड मेथड। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं x का वैल्यू i प्लस f, उससे कर दूं तो क्या होगा? इसमें x को पुट किया i प्लस f माइनस 2। तो यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? i इंटीजर है, माइनस 2 भी इंटीजर है, तो i माइनस 2 यहां से बाहर कर लो। i माइनस 2 यहां पे क्या बच्चों? इंटीजर है, इसको बाहर कर लो। अब फ्रैक्शनल पार्ट था ये तो खत्म हो गया, क्योंकि बच्चों सिंगल एक फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू किसके बीच लाई करता है? 0 से 1 के बीच। अच्छा 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लोगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा? 0। कई बच्चे सोचते हैं सर f को क्यों छोड़ दिया? तो अभी आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी i प्लस f होता है ये किसके बराबर होता है?
i के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम f को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि f अभी हमने देखा था कि जो f होता है वो किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 के बीच 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा कोई भी नंबर आप लोगे 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा। 0.1 का 0, 0.2 का 0, 0.9 का 0, 0.99 का 0 और 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन हम 1 लेते नहीं है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। तो 0 से 1 में कोई भी नंबर लोगे इंटीग्रल पार्ट हमेशा 0 आएगा। तो अगर मैं इसमें 0 को ऐड भी कर दूं तो यहां से तो i ही आएगा ना। इसीलिए सिंगल f को हम छोड़ देंगे। तो यहां सिंगल f था, हमने इसको छोड़ दिया। i माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 4। तो यहां से i कितना आ गया? 6। अब i किसका इंटीग्रल पार्ट बच्चों? i किसका इंटीग्रल पार्ट? इसी x का इंटीग्रल पार्ट देखो बच्चों, i इसी x का इंटीग्रल पार्ट i है और i का वैल्यू आ गया 6। तो i का वैल्यू अगर 6 आ गया तो अपने आप से क्वेश्चन पुट करो कि कोई नंबर x है जिसका इंटीग्रल पार्ट 6 के इक्वल है, तो वो नंबर x क्या हो सकता है? उस नंबर x का वैल्यू क्या होगा? यानी वो नंबर x जो होगा वो क्या होगा? 6 होगा। 6 से बड़ा लेकिन 7 से क्या होगा? छोटा होगा। तो सेम आपका वही आंसर यहां भी आया। ठीक है बच्चों, कि कोई नंबर जिसका इंटीग्रल पार्ट i का वैल्यू 6 है, तो वो कौन कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसका इंटीग्रल पार्ट 6 हो, 6 के इक्वल हो? इसका मतलब वो नंबर 6 हो सकता है 6.1, 6.2, 6.3, 6.8, 6.9, 6.99, लेकिन 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको नोट करो। अब हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं बच्चों जो IIT में आया हुआ है। अब वो क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ये बेसिक था बिल्कुल, जस्ट हमने समझाया कि कैसे हम i प्लस f का यूज करते हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो एक बार आप इसको नोट कर लो पहले एक बार। ठीक है बच्चों, चलो देखो बच्चों, यहां पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये x है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। 4 इंटू ये क्या लिखा है बच्चों? इसको क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? फ्रैक्शनल पार्ट। x प्लस और इसको क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। सोचो, हिंट के लिए इसमें जहां जहां x है, x को पुट कर दो i प्लस f। अब यहां i प्लस f से ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो i प्लस f पुट करो और ट्राई करो एक बार, खुद से ट्राई करो एक बार कि कैसे आएगा आंसर इसका। वीडियो को स्टॉप करो और एक बात खुद से ट्राई करो बच्चों। आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा बच्चों, क्योंकि सिर्फ यहां पे लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले वीडियो को स्टॉप करो, आप ट्राई करो पहले, अब फिर उसके बाद जैसे ही आप वीडियो को ऑन करोगे हमारा लेक्चर स्टार्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना बच्चों? x का वैल्यू निकालना है। तो हमने x को क्या पुट कर दिया? i प्लस है। तो देखो बच्चों, 4 इंटू में ये क्या है? ये इसको क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट को हम देख चुके हैं कि इसको हम f लिख सकते हैं। इसका और इसका मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। इसको पढ़ते हैं क्या बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट। तो 4f इज इक्वल टू x को हमने i प्लस f पुट किया और यहां भी क्या हो गया? i प्लस f पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से इस f को इधर लाओगे तो क्या बन गया? 3f इज इक्वल टू i प्लस, और यहां से इंटीग्रल पार्ट क्या मिलेगा? इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों? i होगा, सिर्फ i। तो 3f इज इक्वल टू क्या आ गया? 2i। ठीक है, अब इसको यहां से f निकालना, 2i/3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से एक बात समझना है, यहां पे समझने वाली बात है। अगर ये चीज आप समझ गए तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व बड़े आराम से प्यार सॉल्व कर सकते हो। आपने x को क्या पुट किया यहां पे? ध्यान दो, i प्लस f, और ऐसा कर सकते हैं। और ये ऐसा हमने देखा है कि किसी भी रियल नंबर का एक पार्ट क्या होता है? इंटीग्रल, दूसरा पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है। क्लियर है सबको? तो अगर x को हमने i प्लस f पुट किया, मतलब हमें x ही निकालना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x निकालना है। तो अगर हमें i और f दोनों मिल जाए
तो इसी आई और एफ का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अगर आई और एफ का वैल्यू हम निकाल लें और आई और एफ का वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट यहां पे ये होना चाहिए कि आई कैसे आएगा और एफ कैसे आएगा। तो आई और एफ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या मेथड होगा। तो जैसे ही दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो बच्चों एक्स में, अब कहीं कहीं लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, बच्चा देख के डर जाता है, परेशान है, और यार इसमें तो ग्रेटेस्ट लगा हुआ है। तुम देखते ही क्वेश्चन को, डरो मत, मुस्कुराओ, स्माइल दो, सिंपल सा काम है बच्चों। जैसे ही आप x को i प्लस एफ पुट करोगे, अपने आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां से छू मंतर हो जाएगा, भाग जाएगा, वहां से गायब हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जब x को i प्लस एफ पुट करोगे तो वहां से अपने आप इंटीग्रल पार्ट मिलते जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर हटते जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन में जब x को i प्लस एफ पुट करोगे तो आपके पास एक सिंपल सा i और f में क्या बन जाएगा, इक्वेशन। जब i और f में इक्वेशन बन जाएगा तो आप हमेशा f निकालना i के टर्म। जैसे हमने क्या किया, i और f में इक्वेशन बन गया तो हमने f को निकाल लिया i के टर्म में। ठीक है बच्चों, हमेशा f निकालना किस फॉर्म में, i के फॉर्म में। क्यों निकालते हैं, समझदार हो जो बच्चे समझ गए उनकी वजह किया। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो f होता है वो किसके बीच होता है बच्चों, 0 से 1 के बीच होता है। इसीलिए हमने कहा कि f निकालेंगे i के फॉर्म में। तो यहां से f हमें पता है 0 से 1 के बीच होता है। अब इस f का वैल्यू यहां पुट करो, पुट कर दिया। अब यहां से देखो, इसको अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं 3 से, हमें i निकालना है। अब यहां से क्या निकालना बच्चों, i निकालना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आएगा, देखो तो 0, 2i और यहां पे क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। तो दोनों साइड हमने क्या किया बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, देखो यहां से अब सबको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो 0/2 0, i 3/2। तो 0 से बड़ा और 1.5 से क्या होगा, छोटा। तो यानी इंटीजर जो है, i का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीजर। तो देखो बच्चों, कोई इंटीजर है जो 0 है, 0 से बड़ा है, और 1.5 से क्या है, छोटा है। तो कोई इंटीजर है जो 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन 1.5 छोटा है। तो इसके बीच में इंटीजर काउंट करो, क्या क्या इंटीजर होगा, सोचो क्या क्या इंटीजर होगा। 0 से 1.5 में इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 0 से 1.5 में जो इंटीजर होगा वो क्या क्या होगा, वो होगा 0, देखो 0 भी इक्वल टू है, और क्या होगा, 1 होगा। क्या 1.5 होगा बच्चों, नहीं, 1.5 इंटीजर नहीं है। 1.5 से देखो छोटा है, तो इसके बीच में इंटीजर क्या मिलेगा, 0 और क्या मिलेगा। तो देखो बच्चों हमने i निकाल लिया। तो इसीलिए हमने कहा था बच्चों कि जब भी इक्वेशन में i और f दोनों आ जाए तो आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि x को i प्लस f पुट करते, जैसे ही i f में इक्वेशन आए तो आप f निकाल लेना i के टर्म में। और हम जानते हैं कि f किसके बीच लाई करता, 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 के बीच पुट करके और वहां से इनइक्वालिटी सॉल्व करके क्या निकालोगे, i का वैल्यू। तो देखो बच्चों f का वैल्यू हमने यहां रख दिया, तो यहां से i में सिंपल सा इनइक्वालिटी बन जाएगा। उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम यहां से i निकाल देंगे। तो हमारे पास i आ गया बच्चों, क्या आ गया, एक तो 0 आ गया। अब i का वैल्यू हम क्या लेंगे, एक बार 0, और f किसके बराबर है, यहां f 2i/3, 0 n बना। अब इसमें एक बार हम अगर i का वैल्यू 0 पुट करेंगे, i का वैल्यू 0, तो f कितना आएगा, 0 आएगा। तो x कितना आ गया बच्चों, x किसके बराबर था, i प्लस f, 0 प्लस 0 क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। x किसके बराबर था बच्चों, i प्लस f, तो i कितना आ गया, 0। हमने i को एक बार 0 पुट किया यहां पे, ठीक है बच्चों। तो f का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब एक बार इसमें i को हम क्या पुट करेंगे, 1। यहां i को 1 पुट करोगे तो f कितना आएगा, 2 इंटू में 1/3, यानी क्या आ गया, 2/3। यहां पे बच्चों i को हमने क्या पुट किया, एक बार 1, तो f का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। और x किसके बराबर था, i प्लस f, तो i कितना बच्चों यहां पे 1, अब प्लस 2/3 कितना आ गया, 5/3। ठीक है बच्चों, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, क्लियर हो गया, दिख रहा है सबको, एक बार मैं चेक कर लूं, देखो तो नीचे तक दिख रहा है बोर्ड पे। ओहो सॉरी, कट रहा है। ठीक है बच्चों, ये लाइन यहां से कट रहा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये लाइन यहां से बच्चों कट रहा है।
ठीक है बच्चों। तो एक बार हमने i को 0 पुट किया, तो यहां i को 0 पुट किया तो बच्चों f कितना आ गया 0, और x किसके बराबर था i प्लस f। और एक बार हम i को क्या ले लेंगे, यहां से 1 ले लेंगे। तो i को जब 1 लोगे तो f कितना बच्चों, f का वैल्यू 2i/3। तो जब i को 1 पुट किया तो f कितना आ गया बच्चों, यहां से 2/3। तो यहां पे i को 1 पुट किया और x किसके बराबर था, देखो बच्चों x किसके बराबर था, यहां पे देखो हमने माना था i प्लस f, यानी 1 + 2/3। तो कितना आ गया बच्चों, 5/3। ठीक है बच्चों। तो यहां से दो सॉल्यूशन आ गया, एक तो आ गया 5/3, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों, एक तो 0 आया हुआ यहां से, देखो x का वैल्यू क्या आ गया फाइनल 0, और एक यहां पे क्या आ गया 5/3। यानी इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और भी तरीके होंगे, ग्राफिकली भी करेंगे। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ वगैरह डिस्कस करेंगे तो हम इन सभी क्वेश्चंस को फिर से करेंगे ग्राफ से। तो ये तरीका हुआ कौन सा मेथड बच्चों, i + f का मेथड। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में समझ में आ गया। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इक्वेशन में i + f पुट करके i और f में बनाना है इक्वेशन, और वहां से क्या निकालना बच्चों, f किस फॉर्म में, i के फॉर्म में। अब फिर f को क्या करना बच्चों, रेंज डिफाइन करना 0 से 1। अब उस f का वैल्यू पुट करके फिर हम क्या निकालेंगे, i, और i क्या है, इंटीजर। तो जो भी इंटीजर आएगा उस इंटीजर का वैल्यू f में पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, f। और जब i आ गया, f आ गया, तो x किसके बराबर है बच्चों, i + f। तो यहां i और f पुट कर दो, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो एक बार बच्चों इसको नोट करो, और ये क्वेश्चन बच्चों IIT के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है बच्चों। ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखेंगे अभी, क्वेश्चन अभी हम लोग बच्चे और भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अभी तो हमने क्वेश्चन की शुरुआत किया है, देखते जाओ आप। सॉल्व 7 × फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x प्लस, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने करा दिया, और अगर ये क्वेश्चन आप वीडियो को स्टॉप करके अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और ऐसे क्वेश्चंस में जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे बच्चों। ये बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड से इतना डरते हैं पूछो मत, लेकिन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड से इंजॉय करोगे, खेलोगे, इससे इतना मजा आएगा देख के सब चीजों को। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट लो। इसको आप खुद से ट्राई करो बच्चों, एक बार इसको मेथड वही अप्लाई कर दो, i + f वाला मेथड, और वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी बच्चों, आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले इसमें x को हमने पुट कर दिया i + f, और जब x को यहां i + f पुट करेंगे, ठीक है बच्चों, इसमें हमने पुट कर दिया बच्चों x को i + f पुट कर दिया, तो ये क्या बनेगा, 7 × में क्या बन गया f, और x को क्या पुट किया बच्चों, i + f, और यहां भी x को क्या पुट किया, i + f। तो जहां जहां x था उसको हमने i + f पुट कर दिया, और ये हमें पता है ये किसके बराबर है, f के बराबर है। ठीक है बच्चों। तो f को सेट कर दो, तो 7f अब -f करो, क्या आ जाएगा, 6f हो गया, i प्लस, और यहां से क्या मिलेगा बच्चों, सिर्फ i, इंटीग्रल पार्ट i आ गया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, i होगा। तो आपको सिर्फ करना है कि जो f है, f वाले टर्म को एक साइड, तो 7f में से इस f को इधर कर दिया, तो क्या आ गया, 6f हो गया, यहां लिख दिया, ये i था जैसे है वैसे लिखा हुआ है, और यहां से इंटीग्रल पार्ट कितना आ गया बच्चों, i आ गया, तो 6f = कितना आ गया, 2i आ गया। ठीक है बच्चों, 6f का वैल्यू क्या आ गया, 2i। तो यहां से f निकाल दो, 2i/ क्या आ गया, 6, तो यहां से ये हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो i/3। तो देखो बच्चों f का वैल्यू हमने निकाल लिया i/3। ठीक है बच्चों,
हमने f का वैल्यू निकाल लिया। अब अगर f का वैल्यू यहां पर निकाल चुके हैं, आ गया, f का वैल्यू किस फॉर्म में निकालते हैं, i के टर्म में, वही किया हमने। अब हम जानते हैं कि f जो है बच्चों वो किसके भी चलाई करता है, f का वैल्यू 0 से 1 की भी चलाई करता है। और ये f कितना आ गया, यहां से f का वैल्यू देखो तो i/3 है। अब यहां से क्या निकालेंगे, i निकाल लेंगे। तो i कैसे आएगा बच्चों, यहां से बताओ, i निकालना है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब ये बताओ बच्चों 0 से 3 में इंटीजर क्या क्या है, 0 से 3 में क्या क्या इंटीजर है, 0 से 3 में कोई भी इंटीजर काउंट कर लो, क्या क्या आएगा, एक तो i आएगा 0, एक आएगा 1, एक आएगा 2। एक आएगा i का वैल्यू 0, देखो 0 है, 1 आएगा और एक क्या आएगा 2। 3 पे क्या है, ओपन है, 3 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो 3 नहीं होगा, तो 0 1 2 ये i आ गया। अब देखो बच्चों f कितना आया था बच्चों, यहां पे i/3, यही था f का वैल्यू कितना था बच्चों, i/3, और हमारे पास i आ चुका है। अब इसी में एक बार i को हम क्या पुट करेंगे, 0, तो i को यहां 0 पुट करोगे, f कितना आ गया 0, देखो बच्चों 0/3 0 हो गया। और x को हमने क्या माना था, i प्लस है, देखो यहां पे x को हमने क्या माना, यहां पे i प्लस है, तो जब i आ गया f आ गया तो x कितना आ गया 0 + 0, तो एक तो सोल्यूशन क्या आ गया 0 आ गया। एक बार i को हम क्या लेंगे बच्चों 1, यहां पे 1। अब यहां f का वैल्यू निकालो, तो i को यहां 1 पुट करोगे तो क्या आ गया 1/3, और x क्या था बच्चों यहां पे i प्लस f, यानी 1 + 1/3 क्या आ गया बच्चों 4/3, एक तो ये आंसर हो गया। और एक बार i को हम क्या लेंगे बच्चों यहां पे 2, तो f कितना हो गया 2 पुट किया यहां पे 2/3, तो x क्या है बच्चों i प्लस f, i कितना है 2, अब प्लस 2/3, तो ये होगा 6 + 2 8/3। यानी बच्चों इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो गया, 3 सॉल्यूशन हो गया। क्या क्या है बच्चों, एक तो x का वैल्यू क्या आ गया 0, देखो बच्चों यहां पे एक 0 है, यहां पे एक क्या है बच्चों 4/3, और एक क्या है बच्चों यहां पे 8/3। यानी इस इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन आ गया बच्चों आपके पास, 3 सॉल्यूशन आ गया, 0 4/3 8/3। अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में कहे द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे 3 सॉल्यूशन। और अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, तो फाइंड द सॉल्यूशन जब है तो उस केस में आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसको आप नोट करो। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बस हमें थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये शुरू का जो 5 क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हालांकि हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी क्वेश्चन करेंगे, जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो भी करेंगे हम लोग। तो एक बार जितना हमने कराया है एक बार इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि लंबा हम वीडियो यहाँ पे नहीं लेक्चर ले सकते बच्चों, क्योंकि मोबाइल से अभी मोबाइल की फैसिलिटी है यहाँ पे फिलहाल, तो लॉकडाउन की वजह से तो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों, 4-4 घंटे 5-5 घंटे ले रहा है, इसलिए लंबी वीडियो नहीं बना करके हम इसको पार्ट वाइज बनाकर डालेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो एक बार जो है आप इन सभी को नोट करके और एक बार आप क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है बच्चों, असाइनमेंट के और ट्राई करो, और अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर जो है हम और भी क्वेश्चंस की, पूरी क्लास के अंदर और भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो बड़े आराम से आप उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था ग्रेटेस्ट इंटीजर कंसेप्ट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपने क्या क्या सीखा बच्चों, कि किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, उस नंबर से क्या देखेंगे, जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू किसकी बीच लाई करेंगे बच्चों, 0 से 1 के बीच, 0 होगा 1 नहीं होगा। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू किसके बराबर होगा, नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट। अब किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है बच्चों, तो क्या देखेंगे, उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है।
और इक्वेशन सॉल्व करते टाइम क्या करना बच्चों, आपको x को क्या पुट करना, i प्लस f, और इक्वेशन किसमें बनाना बच्चों, i और f में। मान लो i और f में दो इक्वेशन आ गया तो और भी आसान काम हो गया। तो i f में दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों से i और f आ जाएगा 9/10 वाले मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। जब i आ गया, f आ गया, तो x को आपने क्या माना है, i प्लस f, तो वहां से हम x भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करना एक बार क्वेश्चन सभी को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।